you see me? Under the skin. कहानी का आगाज खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक फार्म हाउस से होता है। यहाँ पर ग्रेडी नाम का एक किसान अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। इसकी फैमिली में इसकी बीवी, 2 बच्चे और एक भाई था। एक दिन ग्रेडी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर शिकार करने गया, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी वापस नहीं लौटा था। ग्रेडी की फैमिली ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से पुलिस को ऑपरेशन दरमियान में ही रोकना पड़ा। वैसे भी इन पहाड़ों के मुतल्लिक मशहूर था, जो भी एक दफ़ा वहाँ गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। ग्रेडी की गैर मौजूदगी में इसका भाई रॉडी इसकी फैमिली का ख्याल रखता था। इस फार्म के करीब ही एक और शख्स अपनी वैन में रहता था जिसका नाम एडी था। अगले सीन में हम रॉडी और ग्रेडी की बीवी एलन को एक साथ देखते हैं, यानी इनका अफेयर चल रहा होता है, जिसका पता ग्रेडी के बड़े बेटे को चल जाता है और वो अपने अंकल से दूर रहने लगता है। ग्रेडी के बड़े बेटे ड्रैक को लगता है कि रॉडी नहीं चाहता कि इसका बाप वापस आए, इसलिए वो खुद इसे ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि रॉडी भी अपने भाई से बेहद प्यार करता था और दूसरों की तरह वो भी बहुत परेशान था। ड्रैक को अकेला जाते देखकर वो इसे मना कर इससे घोड़ा भी ले लेता है और अपनी खराब टांग होने के बावजूद खुद जाने का फैसला करता है। हालांकि ये सब इसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दिलचस्प बात ये होती है कि ये सब करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ग्रेडी वापस आ गया है। इसकी हालत इंतहाई ख़राब थी कि इसको पहचानना भी मुश्किल था। वह सही तरीके से चल भी नहीं रहा था और इसका चेहरा भी बहुत अजीब बल्कि खौफनाक हो चुका था। ये लोग इसे सहारा देकर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। वो इसे सहारा देकर कमरे में ले जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि ग्रेडी को बहुत कमजोरी हो चुकी है, लेकिन अगर वो अब तक जिंदा है तो ये कोई मौजूदे से कम नहीं। डॉक्टर हैरान था कि कोई इंसान इतने दिन कैसे भूखा रह सकता है। ग्रेडी ने यकीनन इन 10 दिनों में कुछ न कुछ ऐसा खाया होगा जिसने इसे जिंदा रखा हुआ है। डॉक्टर बताता है कि इसे बार बार खाना और पानी देना होगा ताकि वह जल्दी से सेहतयाब हो सके। खाने का नाम सुनकर ग्रेडी ने अपने बेटे की तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा, जिससे वो डर गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉडी और ड्रैक के दरमियान लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ड्रैक को लगता है कि चूंकि अब इसका बाप आ चुका है, इसलिए इन्हें अंकल की ज़रूरत नहीं। गुस्से में ड्रैक अपने अंकल को गाली देता और एक पंच भी मार देता है और कहता है कि वो इसकी माँ से दूर रहे, जिस पर रॉडी से कहता है कि तुम्हें अभी हकीकत नहीं पता, इसलिए खामोश रहो और किचन में जाकर अपनी माँ की मदद करो। एलन ग्रेडी के लिए खाना तैयार कर चुकी होती है। ड्रैक खाना लेकर ग्रेडी के कमरे में जाता है। इतनी देर में रॉडी भी किचन में आ जाता है। एलन इसे कहती है कि इसे ग्रेडी नहीं लग रहा, इसे लगता है कि कोई और इंसान है। वो इतनी देर में तेज शोर सुनते हैं और भागकर ग्रेडी के कमरे में जाते हैं। एलन देखती है कि ड्रैक खाना फर्श पर गिरा चुका होता है। एलन ड्रैक पर गुस्सा करना शुरू कर देती है, लेकिन ड्रैक बताता है कि खाना तो ग्रेडी ने गिराया है, हालांकि वो भूख से तड़प रहा होता है। जब एलन इसे चेक करने इसके करीब जाती है तो ग्रेडी बड़े अजीब और खौफनाक तरीके से इसके जिस्म को चाटता है और कहता है कि कितना मज़ेदार जायका है। क्या मतलब कि वो इंसान का गोश्त खाना चाहता था? ये सोचकर एलन खौफ से कांप जाती है। अगले सीन में हमें आधी रात का वक्त दिखाया जाता है, जब सब अपने कमरों में सो चुके होते हैं। अचानक इन्हें घोड़े की चीखने और किसी के खौफनाक तरीके से गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। रॉडी जल्दी से बाहर आता है तो इसका घोड़ा बुरी तरह जख्मी था। इसे लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ दिया था, लेकिन जब कैमरा जूम करके दिखाया जाता है तो पता चलता है कि ग्रेडी अजीब नज़रों से घोड़े को देख रहा होता है और इसके चेहरे पर बड़ी खौफनाक स्माइल होती है। इतनी देर में इसका हमसाया एडी भी आ जाता है। रॉडी को लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा, लेकिन एडी सारा मामला समझ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब ग्रेडी ने किया है। जैसे ही सुबह होती है वो ग्रेडी से मिलने जाता है और अपनी जेब से एक छुरी निकालता है और अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है, जब इसका चचा इन्हीं पहाड़ों से वापस आया था, बिल्कुल ग्रेडी की तरह। बिल्कुल इसी तरह वो भी बहुत कमज़ोर हो गया था और फिर इसने एडी के पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। इस हरकत की वजह से पुलिस ने इसे गोली मारकर हलाक कर दिया, वरना वो बाकी लोगों को भी मार देता। तो ग्रेडी से कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हें भी वही ताकत मिल गई है जो मेरे चचा को मिली थी। वो तुम्हें अंदर से खा रही है, वो तुम्हें खोखला कर रही है। अगर तुम इसे अंदर से निकाल दो तो तुम ठीक हो जाओगे। ये सुनते ही ग्रेडी अचानक भूतों की तरह सीधा हो जाता है और चीखता है, वो ये सब पहले ही कर चुका है। इसने मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया है, इसने मुझे खोखला कर दिया है। एडी अब इसे मारने का सोचता है और ग्रेडी इसका दिमाग पढ़ लेता है। फिर इसे कहता है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा मत करो, क्योंकि तुम एक बूढ़े आदमी हो, तुम में कोई ताकत नहीं है और मैं एक अच्छा सेहतमंद किसान हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो उम्र भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है और एडी वहाँ से चला जाता है। एडी डरा हुआ था, वो सबको खतरे के बारे में बताना चाहता था, इसलिए वो रॉडी के पास गया और इसे सब कुछ बताना शुरू किया कि जो ग्रेडी तुम देख रहे हो वो ग्रेडी नहीं है। यहाँ ग्रेडी का जिस्म तो है, लेकिन इसमें ग्रेडी की रूह नहीं है। वेंडिको की रूह इसमें दाखिल हो चुकी है। वो एक शैतानी रूह है जो पहाड़ों में रहती है और लोगों पर कब्जा कर लेती है। आदमखोर और कातिल है, इंसानों को खाती है। इससे पहले कि ग्रेडी अपने खानदान पर हमला करे,
वो रॉडी को मशवरा देता कि किसी भी तरह इसे मार दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन रेडी के कमरे में गई। इसने देखा कि खाना अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। वो खाने को उठा रही थी और वापस जाने ही लगती है। पीछे से ग्रेडी ने इसे अपनी आवाज़ में बुलाया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वह शैतानी रूह सो चुकी है। अब असल ग्रेडी होश में आ गया है। एलन से बात करना चाह रहा था। इसने एलन को बताया कि हम शिकार के लिए पहाड़ों में गए थे, लेकिन हम रास्ता भूल गए। हमने गार में पनाह ली। 4 लोग मदद लेने के लिए निकले, लेकिन वो कभी वापस ना आए। ग्रेडी और इसके साथी भूख से मरने लगे। तब एक अजीब सी आवाज़ ग्रेडी के कान में आई, जिसने कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। दरअसल ये आवाज़ इसी शैतानी रूह की थी और खुद को बचाने के लिए ग्रेडी ने हाँ कर दी, जिसके बाद वो रूह इसके अंदर आ गई। जैसे ही वो रूह मेरे अंदर आई, मैं अजीब हरकत करने लगा। इसने एलन को बताया कि इस रूह ने इसे अपने दोस्त को मारने और खाने पर मजबूर कर दिया था। ग्रेडी ने एलन को खबरदार किया कि मेरे अंदर मौजूद शैतानी रूह मज़ीद शिकार करना चाहती है। ये सब सुनकर एलन डर गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती, ग्रेडी इसके सामने आ गया। इसने इसे गर्दन से पकड़ लिया। इसके मुंह से झाग निकल रही थी, जैसे वो इसे खाने के लिए तैयार हो। इससे पहले कि वो एलन पर हमला करता, पीछे से रॉडी ने इस पर बंदूक तान ली। ये देखकर वो गुस्से में आ गया और फिर अंदर कमरे में जाकर सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगा। वो बहुत डरावनी आवाज़ में चीख रहा था, जिससे ड्रैक और इसका भाई भी खौफजदा हो गए। एलन बच्चों और रॉडी के साथ इस घर से भागने वाली थी कि एडी वहाँ आ गया। एडी ने फैसला कर लिया था कि वो ग्रेडी को मार देगा। इसने सबको अपनी वैन में बैठने को कहा। ड्रैक ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने वालिद को बचाना चाहता था। एलन ने इसे समझाया और थप्पड़ भी मारा और कहती, ड्रैक तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बाप है? इसकी हालत देखो, इसके अंदर एक शैतानी रूह है, इसे मारना ज़रूरी है वरना वो हमें मार देगा। वो ये सब कुछ मुझे ग्रेडी ने खुद बताया है। ये कहकर वो सब घर से निकल जाते। ग्रेडी को मारने के लिए एडी ऊपर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता है, ग्रेडी पीछे से आकर इस पर हमला करता है और इसकी गर्दन तोड़ देता है। अब हम देखेंगे रॉडी बंदूक लेकर बाहर आया क्योंकि वो भी ग्रेडी को मारना चाहता था। एलन भी इसके पीछे आए हुए इससे गले लगा लिया। फिर वो बगैर कुछ देखे अंदर चला गया। अंदर जाते ही इसने सबसे पहले एडी की लाश देखी। फिर वो गुस्से से कमरे में गया ताकि ग्रेडी को ख़त्म कर सके। लेकिन इस वक्त ग्रेडी अपने बिस्तर पर बेबस पड़ा हुआ था। इससे पहले कि रॉडी से मारता, ग्रेडी मासूम बनने लगा। रॉडी को अपने भाई की हालत पर रहम आ गया। जैसे ही वो जज्बाती तौर पर कमज़ोर हुआ, ग्रेडी ने इस पर हमला कर दिया। शोर की आवाज़ सुनकर एलन को खतरे का एहसास हुआ। इसने अपने बच्चों को वैन से निकाला और कहीं और छुपा दिया। इतनी देर में ग्रेडी वहाँ आ गया। वो अपने भाई की लाश को अपने साथ लाया था। अब वो एलन को ज़बरदस्ती घर के किचन में ले गया। रेडी की लाश को मेज़ पर रखा और एलन को समझाने लगा इसे क्या करना है। वो इसे कह रहा था कि रॉडी के गोश्त को काट कर खाने के लिए तैयार करो, रॉडी के टुकड़े करो, पानी उबालो, इसका सूप बनाकर मुझे दो। एलन इन सब के लिए तैयार ना थी। वो ये सब कैसे कर सकती थी? जब एलन ने इनकार किया तो ग्रेडी ने इसे जोर से थप्पड़ मारा। वो नीचे गिर गई और देखा कि ड्रैग इसे बचाने आ चुका है। लेकिन अगर रेडी को जरा सा भी शक हो जाता तो ड्रैग को पहले मार देता। अब एलन ने ग्रेडी की तवज्जो हटाने के लिए वही करना शुरू कर दिया जो वो चाह रहा। इसने रॉडी के जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर दिए और इन्हें प्याले में डालकर गोश्त का सूप पकाने लगी। इसी दौरान ड्रैग बंदूक लोड करने लगा। सूप बनने के बाद एलन ने एक प्याला ग्रेडी के सामने रखा तो ग्रेडी का एक और प्याला तैयार करो, क्योंकि वह चाहता था कि एलन भी इस गोश्त को इसके साथ खाए। एलन ने साफ इनकार किया और कहा मुझे भूख नहीं है। लेकिन इसी लम्हे पीछे से ड्रैग के हाथ से गोली गिर गई, जिससे ग्रेडी की तवज्जो इस तरफ चली गई। अब एलन ने मजबूर होकर ग्रेडी की बात मान ली और कहा कि वो गोश्त खाएगी। इसने एक प्याला लिया और बैठ गई और बेबसी में इसे रॉडी का गोश्त खाना पड़ा। पहले ग्रेडी ने एक निवाला चखा जो इसे बहुत मज़ेदार लगा, फिर जंगली जानवर की तरह खाने लगा। जैसे इसका प्याला खाली हुआ, इसने एलन को कॉलर से पकड़ लिया और कहा मेरी हालत तुम और रॉडी की वजह से हुई है। अब वो एलन को मारने ही वाला था कि पीछे से ड्रैग ने गोली चला दी। गोली लगते ग्रेडी ने एलन को छोड़ दिया और भाग गया। लेकिन अब एलन जख्मी हो चुकी थी। जब ड्रैग ने इसे बचाने की कोशिश की तो इसने कहा जाओ अपने भाई टिम को बचाओ, हो सकता है वो इस तक पहुंच चुका हो। जब ड्रैग टिम के पास गया तो क्या देखा, ग्रेडी इसे गला दबाकर मारने वाला था। इतने में ड्रैग वहां पे पहुंच चुका था। ग्रेडी ने एक लम्हे के लिए टिम को छोड़ा और कहा तुम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। जानते हो कहाँ? मेरे पेट में। ये कहकर वह खौफनाक कहका लगाता है। इसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि असल ग्रेडी मर चुका है और इनके सामने अब वेंडिगो था। वो वेंडिगो जो कातिल था, जो इंसानों का गोश्त खाता था। जब टीम ने इसे फिर पुकारा तो पीछे से ड्रैग ने गोली चला दी। ग्रेडी बेहोश होकर गिर गया। सबको लगा कि आप सब बच गए हैं, लेकिन ये सिर्फ इनका ख्याल था कि अचानक ग्रेडी उठ खड़ा हुआ और ड्रैग को पीछे से पकड़ लिया। वो इसे मारने ही वाला था कि बर वक्त एलन वहाँ पहुँच गई। इसने ग्रेडी के मुंह में बंदूक डालकर फायर कर दिया। बिलाखिर ग्रेडी मर गया। इसका जिस्म बेजान पड़ा था, लेकिन जो खौफनाक आवाज़ें ग्रेडी के जिस्म से आ रही थी वो अब भी सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था वेंडिगो अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अब वो कब दोबारा सामने आएगा किसी को नहीं पता। इसी सनसनीखेज़ इख्तिताम के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।